सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सैबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी स्ट्रीट रेसिंग इल्ज़ाम में 50 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया। रायदुर्गम पुलिस ने सैबराबाद में इलीगल बाइक रेसिंग पर नजर रखने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई और हफ्ते की रात तकरीबन 50 मोटरसाइकिलें जब्त की। इसके अलावा मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकामी अवाम की शिकायत पर रायदुर्गम पुलिस ने तेहब एरिया, ITC कोहिनूर, नॉलेज पार्क एरिया और माई होम बोझा इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई और 50 बाइकें जब्त की। ACP मादापुर और 30 पुलिस एहलकारों ने खुसूसी मुहिम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जब्त शुदा टू व्हीलर गाड़ियों को मजीद कार्रवाई के लिए RTO के हवाले कर दिया गया और गिरफ्तार किए गए राइडरों को अदालत में किया जाएगा पेश। मसीहा फाउंडेशन चेयरमैन मसीहुद्दीन अफसर और जगतियाल सदर इदारा अदब इस्लामी मोहम्मद अमीदुद्दीन की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर आज जगतियाल सदर मिलत इस्लामिया मोहम्मद अब्दुल बारी की 2 साल मियाद की तकमील। आज मसीहा फाउंडेशन जगतियाल चेयरमैन ख्वाजा मसीहुद्दीन ऑफिसर मौजूफ इंजीनियर की जानिब से साबिक़ सदर मिलत इस्लामिया मोहम्मद अमीदुद्दीन की रिहाइशगाह पर तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट सेंटर में यौम रियासत की शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक मोहंती, IPS और कमिश्नरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस CPO के एडिशनल DCP और दूसरे भी मौजूद थे। चिन्नूर म्यूनिसिपल के अहाते में चिन्नूर म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, साबिक़ जिले कोऑप्शन मेंबर सैयद सादिक अली की मौजूदगी में म्यूनिसिपल चेयरमैन ने यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की। जगतियाल जिले पुलिस हेडक्वार्टर पर अजीम तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात। जिले SP ने अवाम, पुलिस अफसरान अमले को तेलंगाना की यौम तासीस की मुबारकबादी पेश की। जिले SP सनप्रीत सिंह IPS तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और बादजा खिताब भी किया। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में रामागुंडम पुलिस कमिश्नर श्रीवास ने यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया और सलामी पेश किए। तमाम अवाम को मुबारकबादी पेश की। जगतियाल इंद्राबाद में कांग्रेस की क़यादत में रियासत के 10 साला यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर जिले सदर गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार की क़यादत में एहतमाम किया गया। कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। बल्दिया चेयरपर्सन A ज्योति लक्ष्मण ने अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश किए। जिले जगतियाल में तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस तक़रीब आज 2 जून को सरकारी तौर पर बड़े पैमाने पर मनाई गई। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी, पुलिस की सलामी ली। इस तकरीब में जिले SP सनप्रीत सिंह और मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट विप A लक्ष्मण कुमार के अलावा एडिशनल कलेक्टर और दूसरों ने भी शिरकत की। ग्रेटर वंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस से अहाते में यौम तासीस डे तकरीब का इनेकाद। इस तकरीब में ग्रेटर वंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्वनी तानाजी, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर अनीसुर रशीद और ग्रेटर वंगल म्यूनिसिपल कमिश्नर के मेयर G सुधारानी ने कहा, तेलंगाना में वरंगल की तरक्की रियासती चीफ मिनिस्टर के दौर में मजीद हासिल होगी। LRD पर तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तमाम सरकारी दफातर पर कौमी परचम लहराया गया। म्यूनिसिपल ऑफिस पर चेयरमैन सत्यानारायण, RDO प्रभाकर, DSP श्रीवासलू, तहसीलदार महेंद्र कुमार, MEO वेंकटेशम, MPP माधवी आदित्य, ITI प्रिंसिपल मुबीन सिद्दीकी, मैंडी स्कूल प्रिंसिपल पद्मा सुधाकर, आबकारी शाखा इंस्पेक्टर शाकिर अहमद ने मुत्तल्लिक़ा दफातर पर यौम तासीस मनाते हुए कौमी तिरंगा लहराया। तेलंगाना के यौम तासीस डे के मौके पर हमकुंडा जिले कलेक्टर S पटनायक ने शोहदा स्टोपम पर खराज अक़ीदत पेश किया और फिर जिले कलेक्टर ऑफिस IDOC पर कौमी परचम लहराया। कोरटला में रियासत तेलंगाना के क़याम 10 साल की तकमील के मौके पर हल्का असेंबली कोरटला टाउन में आज कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जोआडी नरसिंह कृष्णाराव सीनियर क़यादत कांग्रेस पार्टी की क़यादत में यौम तासीस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले मंचियाल के चिन्नू पुलिस स्टेशन में तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर चिन्नू टाउन CI रविंदर ने कौमी परचम लहराया। तमाम पुलिस मुलाजिमीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कलेक्ट्रेट अहाते में रियासत के क़याम के दिन तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले कलेक्टर आशीष संगवान के अलावा इस तक़रीब में ज़िले SP जानकी शर्मिला IPS, एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद, भैंसा एडिशनल SP कांतिलाल पाटिल IPS ने शिरकत की। ज़िले कलेक्टर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की तहरीक में शोधा को खराज पेश किया और कहा हर किसी को चाहिए कि मेहनत और लगन के साथ ज़िले और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करे। बदाज़ा ज़िले के मुतालिका स्कूल के तलबा की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। इससे पहले ज़िले कलेक्टर आशीष संगवान, एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद कलेक्टर कैंप ऑफिस की तक़रीब में हिस्सा लिया। इन्होंने पुलिस की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। बदाज़ा स्कूल के तलबा में नोटबुक्स और मिठाइयाँ भी तक़सीम की गईं। LID के कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर मंडल पार्टी सदस्य साई बाबा ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। LID की अदालत में आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हरिका ने कोर्ट अहाते में कौमी तिरंगा लहराया। आदिलाबाद में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब के मौके पर दफ्तर जिले कलेक्टर के अहाते में आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजा ऋषि शाह ने कौमी परचम लहराने के बाद सलामी ली और इस मौके पर अपने खिताब में आदिलाबाद के अवाम को मुबारकबादी पेश की। LID में सब इंस्पेक्टर महेश ने अपने अमले के साथ मुकामी किराना शॉप, पान शॉप पर धावा करते हुए इम्तना आयत करदा गुटखा पान मसाला फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके यहाँ से 6,648 रुपये मालियाती गुटखा जब्त कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। निजामाबाद में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु कलेक्ट्रेट में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर के अलावा रुकन असम निजामाबाद अर्बन सूर्या नारायण के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। LID कांग्रेस पार्टी कायदीन सैयद आरिफ, मोहम्मद सखावत अली, मोहम्मद मोईद, खाजी मोहम्मद अब्दुल हुसैन, मोहम्मद करीम ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से खैर सरकारी मुलाकात के गुलदस्ता पेश किया। निजामाबाद सदरशी उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने हजौत में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदरशी हज कमेटी खुसरो पाशा, अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, सदरशी वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के दूसरे भी मौजूद थे। LID के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिवीजन हदूद के महकमे पुलिस व आबकारी अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ क़वानीन के दफ़ात से मुताल्लिक़ सरकारी वकील वीरैया ने शऊर दिलाया। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम इदारे सियासत की जानिब से वरंगल के आबरोज फंक्शन हॉल में 9वां दूबदू प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जुमला 400 के करीब लड़के और लड़कियों के बायोडाटा रजिस्टर हुए। निजामाबाद यौम तासीस के मौके पर मोहन रेड्डी जिले कलेक्टर सदर कांग्रेस भवन परचम कुशाई की और शोधा ने तेलंगाना को खराज पेश किया। तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने गुज़िश्ता रात तुगलापुर में वाक़ दरगाह हज़रत हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान सैलानी बाबा के उसके मौके पर चादर गुल पेश किया। निजामाबाद यौम तासीस के मौके पर पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने कैंप ऑफिस पर परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी हासिल की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। कार रोककर तस्वीरें लेने के दौरान वाटर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा हैदराबाद के राजेंद्र नगर जंक्शन के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार रोककर तस्वीरें लेने वाले 2 अफराद को पानी के टैंकर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मनीषा और चंद्र तेजा हलाक हो गए। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी शनाख्त प्रशांत कुमार के तौर पर की गई है। प्रशांत हालत नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उसकी जांच की, जिस पर पता चला कि वो हालत नशे में है। पुलिस ने नाशों को बगल से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी को वहां से हटाते हुए इस सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है।
तेलंगाना की यौम तासीस पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और रियासत की तेज़ रफ्तार तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की हुकूमत ने सोनिया गांधी को तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन वो खराबी सेहत की वजह से शरीक नहीं हो सकें। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने खुशहाल और तरक्की याफ्ता तेलंगाना की तामीर की जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है और ये उसका फ़र्ज़ है कि वो अवाम की तमाम ख्वाबों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि आज इस खास मौके पर मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अपनी गारंटियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हैदराबादी लड़की नितिशा कंडुला लॉस एंजलिस अमेरिका में जुमे की शब से लापता हो गई। ये लड़की जो लॉस एंजलिस के एलेंडियल में मुकीम थी को जुमे की शब आखिरी मरतबा देखा गया, तभी से वो लापता हो गई। उसकी गुमशुदगी पर फिक्रमंद उसके करीबी रिश्तेदारों ने उसका पता चलाने के लिए बेशतर सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसकी गुमशुदगी की इत्तला देते हुए उसको तलाश करने में मदद करने की ख्वाहिश की। पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रेल हादसा, 2 मालगाड़ियों में ज़बरदस्त तसादुम। पंजाब में एक शदीद ट्रेन हादसा पेश आया। फतेहगढ़ साहब के माधवपुर के करीब 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 2 लोको पायलट जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 3:45 बजे ये हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को फतेहगढ़ के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया गया है कि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम करने का ऐलान किया है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के तहत इलाके को अर्बन तेलंगाना के तौर पर, आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड इलाके को सब अर्बन तेलंगाना के तौर पर और रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक रूरल तेलंगाना के तौर पर तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों इलाकों के तरक्याती मनसूबों का जल्द ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तर्ज ज़िंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि मोहब्बत फैलाना और इजारेदारी पर सवाल उठाना रियासत के लोगों की आदत है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। बाददा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी तराना जया जया है तेलंगाना का रियासती तराना जारी किया। ज़िले रंगारेड्डी में एक शख्स ने 10वीं जमात की तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में वो हामला हो गई। बताया गया है कि चेवड़ला से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा को बहला फुसलाकर सुदर्शन नामी शख्स ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। जिनसी इस्तेहसाल के नतीजे में तालिबा हामिला हो गई। तालिबा के हामिला होने के बाद सुदर्शन ने उसका हमल साक़ित करवा दिया और लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया गया। लड़की के वालिद की शिकायत पर मुताल्लिक़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बताया गया है कि मुलजिम सुदर्शन शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। तेलंगाना में हुकूमत जमात कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात के नताज से कबल एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कानून साज कौंसिल हल्के महबूब नगर लोकल बॉडीज़ में शिकस्त हुई और इस हल्के से BRS ने महबूब नगर MLC ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। BRS पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 111 वोटों की अक्सरियत से इंतखाब जीत लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो पहली तरजीह के वोटों से जीत गए, जिसके नतीजे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने ही ज़िले में बड़ा झटका लगा। BRS कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जश्न मना रहे हैं। BRS की जानिब से नवीन कुमार रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीवन रेड्डी और सुदर्शन गौड़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में थे। BJP इस मुकाबले से बहुत दूर रही। कुल 1437 लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि 2 MPTC वोट नहीं दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। अवाम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना जिसके लिए अवाम ने मिलकर जदोजहद की और हासिल किया, अपने क़ियाम के 10 साल मुकम्मल करने के बाद 11वें साल में दाखिल हो रही है। वज़ीर आला ने रियासत के हुसूल की जदोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस साल 2 जून का दिन काफ़ी अहम है और इस दिन रियासत तेलंगाना की मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल हुई। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत हैदराबाद, जो अब तक मुश्तरका दारुल हुकूमत रहा था, अब सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से तालीम, रोज़गार के मौक़े का बड़ा हिस्सा हमारी रियासत के लोगों को ही मिल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना की आवाम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक रियासत की तामीर नौ का काम करेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे 12 जैसी फिल्मों को इंतहाई लच्चर, गुमराहकुन, फिरक़े वाराना, इश्तियाल अंगेज व इफ्तरा पर मबनी, मुल्क की सालिमियत और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली और इस्लामोफोबिक मानता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस फिल्म की नुमाइश पर फौरी पाबंदी लगाए। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इंतहाई हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस गुमराहकुन, इश्तियाल अंगेज और मुल्क के एक फ़िरक़े को बदनाम करने वाली फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी। इससे खुद सेंसर बोर्ड की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फिल्म के टाइटल, उसके थीम, उसकी पूरी कहानी और मकालमों के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की छवि ही बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये फिल्म मज़हब इस्लाम और उसकी तालीमात पर भी जारिहाना हमला करती है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। उम्मीदवारों के हॉल टिकट आज कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब रखे गए हैं। उम्मीदवारों को tspsc.gov.in वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया। जारिया माह 9 जून को प्रीलिम्स इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होंगे। रियासत में 563 ग्रुप 1 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए हुकूमत ने जारिया साल 23 फरवरी ta 16 मार्च दरख्वास्तें वसूल की थी। ग्रुप 1 प्रीलिम्स के लिए तकरीबन 4,03,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। 9 जून को सुबह 9 बजे से उम्मीदवारों को इम्तिहान मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 10 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। 21 अक्टूबर से मेंस इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।